तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आज हमने मिड कैप में कंफर्मेशन निकाला था कि मार्केट जो आपका 10,925 से मार्केट क्या होगा, पुल बैक होगा, और जो कि हुआ भी एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट रेशन पे, और कंटिन्यू मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया, राइट। तो इन सब चीज़ों को देखो, जो हमने प्रीमियम भी बाई किया था, यहाँ पर हमने 80 रुपया बाई किया था, और जो हमारा टारगेट था वो 105 रुपये था, ठीक है। तो 105 रुपये से हिट किया और भी इसने गया, लगभग 115 के आसपास से गया था। और एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ से मार्केट रिवर्स ही नहीं हुआ, और वहीं बैंक निफ्टी और निफ्टी वाले में ऊपर नीचे हो रहा था, और कोई भी नहीं प्रॉफिट हुआ उसमें बैंक निफ्टी में, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। तो वो सब चीज़ें आप तभी जान सकते हो जब आपको ऑप्शन चैन डेटा समझ में आएगा। बिना ऑप्शन चैन देख के सिर्फ चार्ट पर डिपेंड रहोगे, उसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। मैं बहुत बार अपने वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। 11:20 पे क्लियरली यहाँ पर अपडेट किया हूँ, आप देख सकते हो ये मिड कैप का चार्ट है। देन सुपर रिवर्सल हुआ, फिर 11:54 पे हमने अपडेट किया। तो टाइम टू टाइम सारी चीज़, यहाँ पर जो हमने एंट्री बनाया था वो भी हमने अपडेट किया, प्रीमियम ग्रुप में जो अपडेट किया था वो भी हमने आपको भेजा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है। जो बिगिनर होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं है। आप डिसाइड करने में आपको पता होना चाहिए किस इंडेक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। पहली बात तो आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि किस इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको निफ्टी का दिखाऊं, बैंक निफ्टी का दिखाऊं, तो आप देखोगे निफ्टी में क्या है, ये ब्रेकआउट मूवमेंट है, जो कि ये अनकन्फर्मेशन मूवमेंट है। और ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ऐसे में मार्केट जो होती है वो स्ट्रोंगली क्या होती है, ब्रेक होती है सिर्फ, राइट। ऐसे में आप एंट्री प्लान करोगे तो चांसेस ये होते हैं कि आपका वीक पॉइंट होता है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि प्रीमियम मिलता नहीं है, ऊपर नीचे को चलती प्रीमियम मिलता नहीं है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में तो आ गया कि कैसे हमको यहाँ पर प्लान करना चाहिए क्या नहीं। अभी मैं आपको डेटा समझाने वाला हूँ, तो इस डेटा समझते हैं कि इसके पीछे का क्या लॉजिक था और मार्केट क्यों ऊपर गया और क्यों हमने यहाँ पर डिसीजन बनाया था। तो आप निफ्टी में यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन वाले चार्ट पर, ठीक है, ये 11:20 का डेटा, यानी 11:21 का डेटा है। तो मार्केट पे हमारे क्या एटीएम जो हमारा है 10,950 है, जैसा हमने बताया कि 10,950 क्या है कि कंफर्मेशन या रिवर्सल एरिया। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे 4,000, लगभग 4,600, 4,200, 8,800 जो आपका बायर्स है ओपन है, चेंज ओपन कंटिन्यू यहाँ पर बिल्डअप। और यहाँ पर आप देखोगे कंपेयर करोगे तीन स्ट्राइक प्राइस पे 600 यहाँ पर है, लगभग 700 है, 100 है, 2,200 है, राइट। तो सेलर्स जो है आप देखोगे, जो सेलर्स है वो बहुत ही वीक यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है, सेलर्स वीक। और यहाँ पर जो आपका बायर है वो क्या आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग किया जा रहा है, अच्छा खासा मार्केट क्या बाइंग किया जा रहा है। तो इस वजह से सिंपल सा कंफर्मेशन के साथ आप चेंज ओपन के बेस में मैंने आपको बता रखा कि चेंज वाई के बेस पर आप ट्रेड निकाल सकते हो, बहुत ही इजी होता है। बस आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि मार्केट में कब क्या कंडीशन बन रही है, राइट। और जो डायरेक्टली हमने प्लान किया था 11,000 तक, तो 11,000 तक मार्केट गया, उसके नियरली मार्केट गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था प्लस आपका हाईएस्ट वॉल्यूम था, जिसकी वजह से हमारा टारगेट था कि 11,000 तक जाएगा नियरली। मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होता है तो आपका तो डायरेक्टली वहां तक नहीं, मतलब डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, मार्केट डिप लेगा। अब नियरली क्या मार्केट कहाँ पर गया, सिर्फ 10 पॉइंट पहले ही मार्केट रिवर्स हुआ, तो 10,990 तक मार्केट गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखो अपडेट भी किया था कि कब को 9 बज के, यहाँ पर आपका 3:04 पर हमने अपडेट किया था कि आप लोग बुक कर सकते हो, ये आप देख सकते हो, राइट। एंड बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अपडेट की है कि कब आपको क्या करना चाहिए, कब का नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नियरली हमने अपडेट भी किया था जब 3:02 हो रहा था, बुक कर लो, 11,000 का आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो बस सिंपल सा यही रूल था, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं था। डेटा आपको, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ऑप्शन चैन डेटा बहुत पावरफुल है दोस्तों। आप इस चीज़ को आइडिया लगा सकते हो किस इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, ट्रेंडिंग मूवमेंट कैसे पता करना, रिवर्सल एरिया है ना। सिंपल सा हमने सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट दे के यहाँ पर ट्रेड किया था, बस सिंपल चेंज ओपन इंटरेस्ट, और हमको रेजिस्टेंस लेवल मिल गया यहाँ पर, तो उसकी वजह से हमको यहाँ काफ़ी अच्छा गैप मिल गया, तो उस वजह से हमने यहाँ पर एंट्री के लिए। हम लोग बात करते हैं कि फिर निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल तो हॉलीडे है, यानी नेक्स्ट डे कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए लेवल ध्यान रखना है, 21,000 आपका 750 जो लेवल है, 21,680 और 21,600 आपका 20 और 21,545। तो आप देखोगे ये जितने भी लेवल हमने ड्रॉ किए हैं स्ट्राइक प्राइस के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के। तो करंट टाइम पे जब भी मार्केट इन पे ट्रेड कर रहा होता है तो आपको डिसीजन लेना होता है कि आप किस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या समझना होता है, डेटा, जहाँ पर बड़े लोग पोजीशन बनाए या शिफ्ट किए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एटीएम पर, तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे
जो आपका ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है बैक टू बैक, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग आप देख रहे हो 14,000, 9,000, 8,000, तो बैक टू बैक शिफ्टिंग है एंड वॉल्यूम भी सेम ऐसे ही शिफ्टिंग है। तो मार्केट में क्या है, रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट क्या शिफ्ट हो रही है, राइट। तो रेजिस्टेंस लेवल के मार्केट में शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आपका ये सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, पॉइंट ये ध्यान रखना, अगर सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो इस केस में मार्केट क्या ब्रेक होती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, ब्रेक होती जाएगी, ऊपर जाती रहेगी। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ तब रेजिस्टेंस शिफ्ट होने का मतलब है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब मार्केट मूवमेंट करेगी, राइट। अगर आपका सपोर्ट आपका क्या होगा, सपोर्ट अगर वीक हुआ तो उस केस में मार्केट मूवमेंट नहीं करेगी, रेजिस्टेंस बेशक ही शिफ्ट हुआ उस केस में मार्केट दोनों डायरेक्शन में चलेगी, यानी रेंज ब्रेकआउट होने के बाद किसी भी डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट कर सकता है ऐसे केसेस में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि कब आपको क्या एक्शन लेना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल का अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया, 21,800 हो गया, जो कि हमारा शिफ्टिंग रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। एंड उसके बाद हमारा कौन सा 21,900 हो गया, एंड 21,700 एंड 750 के बीच में मार्केट अगर ओपन होता है तब डिसाइड होगा 21,800 से या मार्केट होल्ड होगी या तो रिवर्स होगी, दो ही केस बनते हैं। वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल पे आप देखो एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे जो आपका अमाउंट है वो क्या है, इक्वल अमाउंट है। तो यहाँ पर इनडिसीजन मार्केट है, यानी 700 पे अगर मार्केट ओपन होता है तो ये इनडिसीजन एरिया है, यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद रेंज हो गई, हाई चांसेस है कि सबसे पहले मार्केट रेंज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े लोग का पोजीशन इनडिसीजन, क्योंकि होल्डिंग एरिया दोनों तरफ से होगा, यानी सीपी दोनों सेल करके बैठे होंगे, इस केस में मार्केट किसी भी डायरेक्शन में डिसीजन नहीं ले पा रही होगी, राइट। तो अपने क्या होगा, जब तक मार्केट क्या होगा अपना यहाँ पर 21,600 तक मार्केट नहीं है, 21,600 तक ही हमारे चांसेस हैं। मार्केट अगर रेंज हुआ तो जो ब्रेकआउट होना चाहिए डाउन साइड के लिए 21,600 तक मार्केट जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका सपोर्ट लेवल तक, ध्यान रखना है आपको, राइट। तो जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ 21,624, ये इसी वजह से यहाँ पर ये है कि मार्केट अगर यहाँ पर रेंज होता है तो डिसीजन यही लेगा मार्केट, या तो मार्केट डाउन जाएगा या तो मार्केट अप जाएगा, लेकिन आपको ट्रेड जरूर मिलेगा, एक डायरेक्शन में आपका ट्रेड क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्पाइक नहीं हुआ, डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाएगी या डायरेक्टली मार्केट नीचे आएगी, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए ब्रेकआउट। तो अब लोग बात करते हैं मिड कैप के लिए कि मिड कैप में कैसे प्लान कर सकते हैं। तो 11,000 अपना ये लेवल होगा, 11,020 या 11,010 का, देन 11,060 का हमारा लेवल होगा, और वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें तो 10,955 का होगा, एंड 10,920 का हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। ये तो रहा आपका रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल एज अ चार्ट। और डेटा कन्फर्मेशन के लिए हमको जो सिनेरियो चाहिए, आप देखोगे सबसे पहले डेटा, तो जो नियरेस्ट हमने 11,000 का जो बताया, तो जब तक 11,000 नहीं ब्रेकआउट होता है तब तक मार्केट क्या आएगा, अपसाइड के लिए अच्छा मोमेंटम नहीं करेगा, क्योंकि जो मार्केट शिफ्टिंग हुआ है वो काफ़ी दूर है, लगभग 11,100 के आसपास है। तो मार्केट में 100 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है, तो मार्केट में मूवमेंट हो सकता है, लेकिन 11,000 क्या होना चाहिए, रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए। और पुट साइड में आपको ये ध्यान रखना है, पुट साइड में क्या होना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि चेंज जो अगर ज़्यादा होता है तो उसके से मार्केट मूवमेंट कर देगी, इसकी 11,000 भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन पॉइंट यही ध्यान रखना होगा हमेशा आपको कि मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होने के बाद क्या अप डायरेक्शन में ही ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर हमारा क्या है 11,000 अपने पास मार्केट ओपन होता हो, लेकिन अगर 11,000 के ऊपर अगर मार्केट गैप ओपन हो जाता है तब ये चेंज ओपन इंटरेस्ट वाला जो सीन है ये काम नहीं करेगा उस केस में, राइट। क्योंकि मार्केट गैप ओपन हो जाएगा, उस केस में रिवर्सल ट्रेड होगा ज़्यादातर, और ज़्यादातर मार्केट में यही होता है, ठीक है। 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ रिवर्सल ट्रेड का, और डेली रिवर्सल ट्रेड हो रहा है, यही रीज़न है। तो आप लोग को फॉलो करना है। देन सपोर्ट टेबल की बात करें, जो हमारा सपोर्ट टेबल है 10,950, ये सपोर्ट लेवल है। पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगर 11,000 मार्केट नहीं ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन गिरेगा, तो आपका 10,950 तक पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो 50 पॉइंट ऑलमोस्ट सीधा सीधा यहाँ पर आपको 50 पॉइंट आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और मार्केट अगर यहाँ पर आके अगर मार्केट रेंज होती है, पॉइंट ये ध्यान रखना है 10,950 पर अगर मार्केट रेंज होती है, उस केस में आपको कॉल साइड का जो डेटा होना चाहिए वो ध्यान रखना। कॉल साइड का जो डेटा होना चाहिए, आपका जो ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए और वॉल्यूम जो होना चाहिए वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके मार्केट में कंटिन्यूएशन ट्रेड बनेगा, राइट। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है, प्लस आपको चार्ट पे जो लेवल ड्रॉ किया है इसको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे लाइव मार्केट अपडेट करता रहूँगा, इससे आप हेल्प मिलता रहेगा, आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो, आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको इस लेवल पे बाय करने को बोलूँगा, इस लेवल पे सेल करने को बोला, वो सब चीज़ें मैं नहीं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता, राइट। उन सब चीज़ें के लिए सेपरेट हमने ग्रुप बना, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्वाइन, आप यहाँ से हर एक चीज़ का डायरेक्शन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डायरेक्शन का मेन जो काम है वो मैं कर देता हूँ। डायरेक्शन आपको यहाँ पर आइडिया लग जाता है कि डायरेक्शन मार्केट जाना चाहिए, अपना भी आप थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगाओ तभी आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। दूसरों के भरोसे कब तक आप अपनी गाड़ी चलाओगे, ठीक है। तो खुद से आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ऑप्शन चैन का डेटा आप लाइव मार्केट में जरूर एनालिसिस करो, और एक एक दिन का आपको डेटा चेक करो, तब जाके आपको समझ में आएगा दोस्तों, ओके।